हरे कृष्णा। जैसे किसी सूखे नारियल के भीतर का गुदा खोल से अलग हो जाता है, वैसे ही एक ज्ञानी पुरुष इस संसार में रहकर भी कर्मों से अलग रहता है। तो चलिए आज हम इसी श्लोक से आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें क्या गहराई सिखा रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येते तद्वितः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विनिषिजन् गृह्णन् नुमिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। एक तत्विद जो आत्मा और शरीर का भेद जान चुका है, वह इस संसार में अनेक कर्म करते हुए भी यह अनुभव करता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। वह देखता है, सुनता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है, बात करता है, त्याग करता है, लेकिन भीतर से उसका अनुभव यही होता है कि ये सब मेरी इंद्रियां कर रही है, मैं तो आत्मा हूँ, इससे भिन्न हूँ। जब वह देखता है तो यह सोचता है आंखें देख रही है, सुनता है तो कान सुन रहे हैं, सूंघता है नासिका गंध ग्रहण कर रही है, ये गुलाब की सुगंध है, ये चंदन की है, खाता है रस स्वाद में लगे हैं, लेकिन मैं इन सब से अलग हूँ। जब शरीर चलता है तो वह जानता है आत्मा तो अचल है, शरीर ही चल रहा है। जब स्वप्न आता है, नींद आती है, वह जानता है आत्मा को नींद नहीं आती, आत्मा तो साक्षी है। कच्चे नारियल में जब पानी होता है, भीतर का गूदा छिलके से जुड़ा रहता है, लेकिन जब नारियल सूख जाता है तो वही गूदा खोल से अलग हो जाता है। हिलाने पर आवाज़ आती है क्योंकि अब वह अलग हो चुका है। ऐसे ही एक योग युक्त ज्ञानी पुरुष अपने शरीर से तादात्म्य में नहीं करता। वह जानता है मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है। जब कोई उसे कुछ कह देता है तो वो प्रतिक्रिया नहीं करता, क्रोधित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह जानता है ये सब शरीर और मन के स्तर पर हो रहा है, मैं आत्मा हूँ, इससे परे हूँ। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी नहीं कहते थे मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वे कहते थे अगर कृष्ण चाहेंगे तो मैं करूँगा। यही है नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कृष्ण ने हमें थोड़ी स्वतंत्रता दी है। हम जो भी करते हैं वो उन्हीं की अनुमति से होता है, लेकिन निर्णय हमारा होता है। जब हम कृष्ण भक्ति में होते हैं तो वही कर्म हमें बंधन से मुक्त कर देते हैं। इसलिए इस श्लोक का संदेश यही है, कर्म करते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी अगर हम आत्मा की पहचान में स्थित रहें तो हम कभी बंधते नहीं, और यह संभव है केवल कृष्ण भक्ति से।